अभी अभी लॉ का पेपर हुआ है सितंबर 24 का फाउंडेशन का, और रिव्यू जो मिला है बेहतर रिव्यू मिला है। हालांकि मेन चीज़ आपको बताऊं कि लोगों के पास टाइम नहीं बच पाया उतना, और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जब वो प्रोविज़न लिख रहे थे तो उनको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन लगा कि प्रोविज़न जो है वो थोड़ा बहुत उनका गलत हो सकता है, या कंक्लूजन जो है वो थोड़ा बहुत गलत हो गया लेकिन प्रोविज़न सही है। तो ऐसा प्रॉब्लम भी आया है। ओवरऑल बात करूं तो पेपर टाइम कंज्यूमिंग था। मैंने आपको कल ही इस चीज़ के लिए वार्निंग दिया था, मैं लिखा भी था कि आपका स्पीड इतनी तेज़ होनी चाहिए कि आप पूरे पेपर करके आओ, क्योंकि यहाँ पे जितने ज़्यादा करोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना ही आपके, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्क्स करते हैं। लॉ में जो है वो भर भर के मार्क्स काटे जाते हैं, इसलिए कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा, और जो ज़्यादा अटेम्प्ट किया होगा ना उसका आराम से हो जाने वाला है, मतलब अच्छे से किया होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बोले क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, और हाँ कुछ लोगों का मिस्टेक्स भी हुआ है प्रोविज़न लिखने में, तो क्या उनका पूरा नंबर कट जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत अगर प्रोविज़न में गलत हो ना, और देखिए जहाँ पे पॉइंट गलत होता है ना वहाँ पे ऐसे जब आप कॉपी मंगाओगे तो आप देखोगे अंडरलाइन कर देती कि हाँ ये पॉइंट जो आप लिखे हो गलत लिखे हो। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे प्रोविज़न का आपको 0 मार्क्स दे देता है, नहीं, प्रोविज़न अगर रिलेटेड है सही है, थोड़ा बहुत अगर एरर है तो उसका 1 नंबर काट लेगा, आपको मार्क्स दे देगा। बात करें अगर कंक्लूजन अगर गलत है, आपको ही पता चला होगा कि 1-2 में आपको कंक्लूजन समझ में नहीं आया, ऐसा भी क्वेश्चन था, और थोड़ी देर बाद मैं लाइव आऊँगा तो पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस करूँगा लाइव, आप सभी लोग रहना वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा बहुत कंक्लूजन में उनको लग रहा है कि दिक्कत है, तो प्रोविज़न अगर सही है आपका तो फिर टेंशन की बात नहीं है, 1-2 नंबर आपका कट सकता है कंक्लूजन गलत होने के कारण, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स, क्योंकि प्रोविज़न का नंबर मिल जाएगा, फैक्ट का मिल जाएगा, कंक्लूजन का एक या 1.5 आपका कट सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन प्रोविज़न ही बिल्कुल ही गलत है तो फिर कंक्लूजन पे हो सकता है कि आपको सिर्फ कंक्लूजन और फैक्ट का 1 नंबर दे। प्रोविज़न पूरी तरीके से कभी गलत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा भी अगर प्रोविज़न रिलेटेड है क्वेश्चन के 1-2 पॉइंट भी मैच हो गया तो आपको नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं। और हाँ, अब बात करते हैं कि 75 प्लस अटेम्प्ट करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। देखिए मैं बोला था 80-90 प्लस करना, लेकिन अगर 75 भी आपने किया है और अपने प्रॉपर वे में, मतलब जैसे क्वेश्चन था वैसे आपने आंसर लिखा है, आराम से आपका 50 प्लस आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप 50 प्लस ही सिर्फ किए हो तो अगर आप सिर्फ 50 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, ज़रा सा ध्यान से सुनना, 50-60 के बीच में है, लेकिन आपको पता है कि जो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर रखा है और जिसका भी आपने आंसर दिया है वो बिल्कुल जितना क्वेश्चन पूछ रहा था उतना आपने लिख दिया है, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आपने छोड़ी हो, उसमें जो कॉन्सेप्ट वो पूछ रहा था बिल्कुल उसी से रिलेटेड आपने कंक्लूजन लिखा है और फैक्ट भी लिखा है, प्रोविजन भी लिखा है, मेन पॉइंट सब कुछ उसी तरीके से लिखा है। थोड़ा सा अपना लैंग्वेज चल जाता है, ऐसा नहीं कि आपका मार्क्स कट जाता सारा, तो क्या होगा, तो आप 45-48 ऐसे मार्क्स आ सकता है आपका, अगर आप 50-60 के बीच में अटेम्प्ट किए। और ऐसा नहीं कि बेवजह कुछ भी लिख दिए, नहीं, आप सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपने, मतलब अपने ढंग से लिखा है। हो सकता है थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिखे हो लेकिन ढंग से लिखा हो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। हर अगर क्वेश्चन में 1-2 मार्क्स अगर आपका काट मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कट होगा, 6, 7, 8, 9, 10 चलो मानकर, तो 45 मार्क्स कहीं नहीं जाना, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो एटलीस्ट 40 तो आ ही जाएगा अगर आप 50 तक अटेम्प्ट किए और अच्छे तरीके से बनाए हो तो। और अगर आप 60 प्लस अटेम्प्ट किए हो तो, अगर आप 60 और 70 के बीच में हो और अगर 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत हो या प्रोविजन बिल्कुल ही गलत हो तो भी आप पास हो जाओगे, रियलिटी है। दूसरी चीज़, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके आए हो ना तो आप वैसे भी पास होने वाले हो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूरी अच्छे तरीके से कर लिए तो उस पर क्या होता है, अब केस बेस्ड वाले में होता है कि प्रोविजन गलत हुआ तो हो सकता है आपका फैक्ट भी ना चेक करे, कंक्लूजन भी ना चेक करे, या फिर चेक करे तो भी 1 ही मार्क्स दे बाकी का, क्योंकि प्रोविजन गलत है, मेजर प्रोविजन का मार्क्स मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या है कि अगर आप 3 पॉइंट भी अच्छे से लिख रखे हैं और वो 5 नंबर का था तो 3 नंबर आपका दे देगा। मान लीजिए आपने 6 पॉइंट लिखा है और 3 पॉइंट ही सही है उसमें से, तो 3 नंबर आपको दे देगा, वहां पे कटने के चांसेस नहीं है। लेकिन केस बेस्ड वाले में कट जाता है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट किए उसका भी सोल्यूशन हम तुरंत लाएंगे, अभी लाइव आऊंगा तुरंत 1 घंटे के बाद, तो 1 घंटे के बाद बोला हूँ, तुरंत रिव्यू देने के बाद, मतलब 4-5 मिनट में, तो आपको मार्क्स मिल जाता है। कुछ न्यू क्वेश्चन थे, कुछ लोग बोले न्यू क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन वो लोग सेंड कर रहे हैं, तब तक जो वो रिव्यू बोले हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा लगा कि यार इस पर कौन सा प्रोविजन लगेगा, 2-2 प्रोविजन लग रहा है, लग जाएगा, ऐसे भी स्टूडेंट्स बोले हैं। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि अगर टाइम बचता तो वो ज़्यादा सोल्व कर पाते। अब वो लोग जैसे जैसे बोल रहे थे वो सारी बातें मैं यहाँ पे PDF में टाइप कर रहा था MS वर्ड में, क्या क्या हुआ है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि टाइम कंज्यूमिंग था तो मैंने लिख दिया, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग। जितने लोग थे उसमें टेलीग्राम पे मैंने देखा कि कितने % जो है जिनको अच्छा लगा, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किए। 75 प्लस अटेम्प्ट करने वाले बहुत सारे बच्चे थे, जो अच्छी चीज़ है। मैं कहता हूँ अगर आप 90% से प्लस किए हो और 2-3 क्वेश्चन अगर बिल्कुल ही गलत हो जाता है तो भी आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर 50-70 या 50-60 के बीच में हो तो 1-2 से ज़्यादा गलत क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए कंप्लीटली। और हाँ, मैं लाइव आने वाला हूँ तो आप लोग जरूर जुड़ना, वहाँ पे मैं
पूरा पेपर डिटेल में बात करूंगा, स्टेप मार्किंग की भी बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मार्किंग क्या होता है, कभी कभी कि प्रोविजन में आपको लगता है कि आपने गलत प्रोविजन लिखा है, ठीक, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स प्रोविजन के होते हैं जो एक्चुअली में उस केस से रिलेटेड होते हैं, तो क्या आपको पूरा मार्क्स कट जाता है? नहीं। अब उस केस में क्या होता है कि आपको 1 मार्क्स मिलता है प्रोविजन का, 1 मार्क्स मिलता है आपको फैक्ट एंड कंक्लूजन का। चाहे वो क्वेश्चन 4 नंबर का ही क्यों ना हो, आपको 2 मार्क्स ही मिलते हैं। और मान लो वो 7 नंबर का हो तो कितना मिलेगा? 3 से 4। क्यों? क्योंकि प्रोविजन में मेन चीज छूट गई, उससे रिलेटेड चीजें आपने लिखी, लेकिन मेन जो चीज लिखनी चाहिए थी वो छूट गया, या फिर आप वो चीजें गलत लिख दिए। तो ऐसा नहीं कि पूरा मार्क्स कट जाएगा, आपको मार्क्स मिलते हैं, कम मिलते हैं लेकिन मिलते हैं। प्रोविजन में भी एरर्स होने पर आपको मार्क्स मिलते हैं, रियलिटी है। क्यों? क्योंकि आपने अदर पॉइंट्स जो लिखे हैं वो एक्चुअली में क्वेश्चन से ही रिलेटेड थे। और मैं लाइव आऊँगा तो ज़रूर जुड़ना, वहाँ पे मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा। हालांकि अगर मैं अपनी तरफ से लॉ का रिव्यू दूँ तो पेपर वाज लाइक अच्छा ही था। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं नए, वो हर बार की तरह होते हैं, लेकिन पेपर ओवरऑल बहुत बढ़िया था। हार्ड कह सकते हो कि थोड़ा सा हार्ड भी था, इतना ज़्यादा नहीं कि मतलब बिल्कुल ही टोटल पेपर हार्ड था। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आपको प्रोविजन समझ में नहीं आता, बट ओवरऑल मॉडरेट था, लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग था, लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग था। और जो ये बात मेंशन करने वाले हैं कि उनका प्रोविजन गलत हो सकता है या कंक्लूजन उनका गलत है तो कितना मार्क्स मिलेगा, तो अगर कंक्लूजन आपका गलत है तो ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है। अगर 5 नंबर का है तो कम से कम 3 तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर प्रोविजन ही गलत है तो आपको 1 मार्क्स या 1.5 मिलेगा फैक्ट और कंक्लूजन के, ठीक। और अपना लैंग्वेज जो है वो अलाउड है, तो उसकी चिंता मत करना, अपना लैंग्वेज थोड़ा बहुत लिख सकते हो। और हाँ, एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ वो है ये कि कभी कभी मतलब मुझे लगता है कि 1% स्टूडेंट्स ऐसे रहते होंगे जिनको ना बेवजह ग्रेस दे दिया जाता है, और 1-2 नहीं 4-5 मार्क्स। मतलब मैं पहले भी देखता था, जब मैं 12th में था उस टाइम पे ही बहुत लोग थे जो फाउंडेशन देते थे, तो लोग दिखाते थे कि मेरा जो है मैंने तो अटेम्प्ट 45 पे किया था, पता नहीं मेरा 50 कैसे दिखा रहा है, या मैंने जो कॉपी मंगवाई उसमें तो 50 दिखा रहा है और मेरा जो रिजल्ट है उस पर 55 दिखा रहा है। तो ऐसा भी होता है, अगर लक्की आप हुए तो बाई मिस्टेक आपको ज़्यादा ग्रेस भी मिल जाता है, मतलब मार्क्स मिल जाते हैं आपको लॉ में, ठीक है। ओवरऑल रिव्यू पेपर बढ़िया था, आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा होगा। आगे मैं लाइव आऊँगा जिसमें मैं इसका सोल्यूशन और टोटल डिस्कस करूँगा पूरा पेपर डीपली, और उसके बाद मैं मैथ्स का भी ट्रिक का वीडियो लाइव ही लेकर आऊँगा लगभग 8 बजे, हाँ 8 बजे से 10 बजे तक मैं लाइव रहूँगा, जिसमें मैं आपका मैथ्स का ट्रिक बताऊँगा, जिसमें आपका LR होगा, ब्लड रिलेशन मेन आराम से बना लोगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और इतना अच्छा ट्रिक रहेगा कि बिल्कुल ही इजीली आपका हो जाएगा, बिल्कुल इजीली। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का होता है ना, वो मैं इतनी आसान भाषा में समझाया हूँ उसमें ट्रिक, और ट्रिक याद करने वाला नहीं है, वो ट्रिक खुद दे देगा ICI, वो देती भी है ट्रिक, आप समझ नहीं पाते हो, हिडन ट्रिक रहता है वहाँ पे। उससे आपका सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होते हैं 4-5 वो आराम से सोल्व हो जाएंगे। बाकी तो भाई आपका होता है क्या कहते हैं उसको, छोटे मोटे फॉर्मूले पे, तो वो तो बन ही जाता है। हालांकि उसका भी ट्रिक मैं बता दूंगा, यानी कि टोटल टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैं ट्रिक से बता दूंगा, ठीक। और कोई भी ट्रिक याद करना नहीं है। थैंक यू।